चलिए हम बात कर रहे थे, तो इसी तरह से हम लैब में बने हुए एसिड को एनालाइज कर सकते हैं टाइट्रेशन के द्वारा। ये हमने देखी थी नोवेंजल अभिक्रिया। इस नोवेंजल अभिक्रिया में जो क्रियाविधि है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेस का अटैक हो रहा है और हमें फर्स्ट स्टेप में बेसिक मीडियम में रिएक्टिव मिथाइलिन जो ग्रुप है उसमें से एक H निकल करके इस तरह से न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड पे इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि जो बेस का H है ये वापस से इस पर अटैक करके और इससे जुड़ जाता है ऑक्सीजन पे और हमें ये आयन मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे, यहाँ पर दो एसिड बन जाते हैं। इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा और नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इसमें से एक, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों COH ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल करके सिनेमिक एसिड में बदल जाता है। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये रिएक्शन अल्फा ब्रोमो एस्टर्स को जिंक और ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। तो हमें फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलता है जिसे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से हमें एसिड मिलता है और जब हम उसे गर्म करते हैं तो इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से निकल करके हमें सिनेमिक एसिड मिलता है। हम इसकी क्रियाविधि देखें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में जब जिंक की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ पर ब्रोमीन के साथ में जिंक आकर के लग जाता है और इसकी वजह से इस CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब यहाँ एल्डिहाइड पर इसका अटैक होता है तो CH2 यहाँ अटैक करता है और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ से ZnBr लग जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ZnOH बाहर आ जाता है और एक H यहाँ लग जाता है। H2O में से OH इसके साथ चला जाता है और H यहाँ लग जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस जो एस्टर का होता है, हमें ये मॉलिक्यूल मिलता है और फिर जब हम इसको गर्म करते हैं तो OH यहाँ से और एक H यहाँ से निकल करके हमें सिनेमिक एसिड दे देता है। ये दो रिएक्शंस हमने देखी हैं, नोवेंजल रिएक्शन और रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, जो कि नेम रिएक्शन है और ये अपने साइंटिस्ट के आधार पर, साइंटिस्ट लोगों के नाम के आधार पर ये रिएक्शंस को पढ़ा जाता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएँ। ज़्यादातर मैंने बताया बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएँ ही संपन्न होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसका कारण क्या है कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित है ये कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है और इसलिए ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसमें जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज फिर अपने आप को बैलेंस करता है इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेकर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड बन गया है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये अर्थात जो बेंजल्डिहाइड है उसमें रिंग में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर धन आवेश उपस्थित होता है। इसलिए यदि इस पर कोई धन आवेशित या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है तो वो पहले से जो धनावेशित स्थान है उन पर नहीं होकर के मेटा स्थिति पर होता है। या हम ये कहें कि जो बेंजल्डिहाइड ग्रुप में, जो बेंजल्डिहाइड में CHO ग्रुप है वो किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिंग होता है और किसी न्यूक्लियोफाइल के, अगर किसी नेगेटिव चार्ज को अटैक करना है तो वो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अटैक करेगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, अब ये देखें ये रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है, क्लोरीन और इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और यहाँ पर लाइट नहीं है
तो जो क्लोरीन है वो मेटा स्थिति पर जाकर लगता है। ऐसा क्यों? हमारे जहन में हमेशा ये रहता है कि जो क्लोरीन है उसमें Cl अगर टूटेगा तो उस पर ऋण आवेश होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। यदि हम FeCl3 की प्रेजेंस में Cl2 की अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमेशा हमें जो रिएक्शन देता है वो ये देता है FeCl4 नेगेटिव चार्ज प्लस Cl विथ पॉजिटिव चार्ज। और अब जो यहाँ पर अटैक करने वाली स्पीसीज़ है वो Cl विथ पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर Cl का अटैक कौन सी स्थिति पर, अगर उस पर धन आवेश है तो कहाँ होना चाहिए, मेटा स्थिति पर होना चाहिए, तो हमें मेटा क्लोरोबेंजील्डिहाइड मिल जाती है। इसी तरह से आगे चलें हम HNO3 और H2SO4 से अभिक्रिया। ये हम जानते हैं नाइट्रिक कारक मिश्रण होता है जिसमें H2SO4 और HNO3 जब रिएक्ट करते हैं तो हमें जो मिलता है वो होता है HSO4 माइनस आयन, फिर NO2 प्लस आयन और H2O। यहाँ पर जो अटैक कर रहा है वो NO2 प्लस आयन है, और प्लस आयन का अटैक आप जानते हैं मेटा स्थिति पर होगा, इसीलिए हमें मेटा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड मिलता है। इसी तरह से H2SO4 से भी बनने वाली स्पीसीज़ H3O प्लस होती है जिसका कि अटैक मेटा स्थिति पर होता है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट रिएक्शन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।